वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के आशीर्वचन के कियदंश पाठ करेंगे, जो 339वें सत्संग ऋत्विक सम्मेलन में उन्होंने उद्बोधन दिया। यह हम जो लोग बैठे हैं, हम सभी दरअसल परिवार को लेकर ही हर समय सोचते रहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि अपने परिवार को संभाल कर रखें और अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभा सकें, चाहे माता पिता के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो या संतान के रूप में हो। हमारी चिंताओं को केंद्र वही होता है। जब किसी के साथ उसका परिवार होता है, तभी वह व्यक्ति समृद्ध बनता है, उसे नाम और प्रतिष्ठा मिलती है। अकेला इंसान हमेशा एक साथी की कमी महसूस करता है और किसी सुसंगति में हर कोई किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत पूर्णता पा सकता है। यही है जीवन का नियम। जब मैं एक अकेला व्यक्ति दूसरे के हित के लिए आगे बढ़ता हूँ, तब यह एक में अनेक बन जाता हूँ और हम एक एक को अनेक में बदलने के लिए हमें एक अद्वितीय जोड़ने वाले सूत्र की आवश्यकता होती है। वही जोड़ने वाला सूत्र है आदर्श। यही आदर्श हमें साधारण से महान व्यक्ति में परिवर्तन करता है। उस लड़के के अंदर अगर उसके सिख धर्म का आदर्श ना होता, तो परिवार की रक्षा करने का संस्कार उसके भीतर कभी जागृति नहीं होता। और क्या, उसने अपने पिता को देखा है, अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखा है, इसीलिए सीखा है। अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को वो सहज रूप से समझ चुका है। हमारे कर्मीगण का काम भी यही है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्यों को किस प्रकार निभाएंगे, यह निर्णय भी हमें स्वयं ही करना होता है और निर्धारण भी हमारा अपना होता है। ठाकुर कहते हैं, तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। तो फिर जब जिम्मेदारी मेरी ही है, तब मैं किसे गुरु मानकर चलूँगा, यह भी मुझे ही तय करना होगा। और जब किसी को गुरु का चयन तथा निर्धारण सही मार्ग पर होता है, तभी उसके जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। पिताजी परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के नाटमंडप में उस समय एक गीत अक्सर गाया जाता था, मिलन होगा कितने दिन में मेरे मन के इंसान के संग। यह मिलन कैसा होगा? अगर मेरे मन के इंसान के साथ मेरा मेल ना हो, तो यह मिलन कभी भी संभव नहीं हो सकता। और मन के इंसान के साथ मेल हो पाने के लिए क्या करना होगा? मुझे उनकी तृप्ति का कारण बनना होगा। जिस रूप में, जिस ढंग में, जिस अभिव्यक्ति में उन्हें संतोष मिलता है, ठीक उसी रूप में अब कोई भी व्यक्ति अपने मन के इंसान के रूप में किसी को या किसी चीज को चुन नहीं सकता है, चाहे वो अपनी जीविका हो, उसका परिवार हो या फिर उसके ठाकुर या ईश्वर हो। लेकिन ठाकुर को छोड़कर मनुष्य जब किसी और को मन का इंसान मानता है, तो वो चाहता है तो है कुछ है, लेकिन साथ में और भी कोई चीज़ें उनके जीवन में आ जाती है। जैसे किसान प्रार्थना कर रहा है, अल्लाह मेघ दो, पानी दो। फिर जब अल्लाह उसे मेघ पानी के साथ कीचड़ भी देते हैं, बाढ़ भी देते हैं, तो वही किसान कह उठता है, अल्लाह अब बारिश बंद कर। तो फिर हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं। ऐसी चीज़ें मांगते ही क्यों हैं? जिनके साथ जब कुछ और भी आता है तो हमें झुंझलाहट होने लगती है। हर कोई जिस जीवन को जी रहा है, वह दरअसल उसी का अपना चुनाव है। तो फिर उसने सारे शारीरिक कष्ट, मानसिक बेचैनी, वो समस्या, वो शिकायत, लोगों के इन सब से इतनी शिकायत क्यों? अगर तुम्हारा जीवन दुखद है, तो क्या वो तुम्हारे अपने ही चुनाव का परिणाम नहीं है? तो फिर जो कुछ मेरे जीवन को, मेरे परिवार को और मेरे परिवेश को एक सूत्र में बांध रख सकता है, वही मेरा आदर्श है। और उस आदर्श को मजबूत बनाए रखना ही मेरा एकमात्र कार्य है। इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे माध्यम से उस एक आदर्श का प्रकट होना, चाहे मैं अमीर हूँ या गरीब, शक्तिशाली हूँ या कमजोर, सक्षम हूँ या असमर्थ,
मैं जैसा भी हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ या ये नहीं। तो आज के लिए इतना है। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। जय।